मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलंटरी मैट्रिसेस एंड पीरियोडिक मैट्रिसेस। तो इसमें हम ये पूरा कवर करेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिसेस पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, वो भी आप देख लीजिएगा। वो मैट्रिसेस पार्ट 1 है। इस चैनल पे स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में वो मौजूद सब वीडियोस है। तो इसका रिटर्न मैं इस साइड पे रखता हूँ, यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है मैट्रिक्स एडिशन से। तो एडिशन में हमने सीखा था कि हम एडिशन कर सकते हैं जब आपका ऑर्डर सेम हो मैट्रिसेस का, लेकिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने थोड़ा सा डिफरेंट इसमें याद रखना है कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेट A and B be two matrices such that the number of columns in A is equal to the number of rows in B, then multiplication of two matrices is possible। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तब ही पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट, अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया और ये B मैट्रिक्स है, जब तक ना आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, तभी आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोज है, तो इसमें ये एक रो, दूसरा रो, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा कॉलम। तो ये मैंने लिखा है 2 into 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। इसी तरह से इसमें 3 रोज, एक रो, 2, 3 और 2 कॉलम्स, 1 और 2। तो इसी तरह से हम इसको लिखते हैं 3 into 2, 3/2, दैट इज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स, ये देखो ये 3 इसके कॉलम्स हैं, ये सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर आना चाहिए। ये रो 2 रोज 3 कॉलम्स एंड 3 रोज 2 कॉलम्स, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये पहले आपने इसमें याद रखना है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो चलिए हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। A B, हमें A B निकालना है इसका। तो पहले कंडीशन जो हमने चेक की कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम्स सेकंड, मैट्रिक्स सेकंड। तो इसमें करना क्या है, इस पहले वाले रो को इस सेकंड कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे 1 को 2 के साथ, 2 को इस 1 के साथ और इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई। मैं दिखाऊंगा आपको। 1 into 2, ये 2 बन जाएगा। उसके बाद प्लस करना है सेकंड एलिमेंट, 2 into 1 2, इसके बाद इस 1 into थर्ड एलिमेंट, 1 into 1 is 1। तो पहले रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो सेकंड कॉलम है ये। तो चलिए इसको लिखना है लेकिन रो में ही। 1 into 4, ये 4 प्लस 2 into this 2, 4 and 1 into this 1, 1। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो को इन दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस सेकंड रो को, तो अब इस सेकंड रो को इस तरह से इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन लिखना है सेकंड रो में क्योंकि यहाँ पर सेकंड रो ही है। तो चलिए करिए मल्टीप्लाई। 3 into 2 is 6,
and 2 into this 1 is 2 and 1 into 1 is 1. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और अगेन अब इसी रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ पर ऐसे रखता हूँ। अब सेकंड कॉलम के साथ 3 into 4 12 प्लस this 2 into this 2 2s are 4 plus and 1 into 1 is 1. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका ऐड करना है। 2 plus 2 plus 1 is equal to 5. 4 plus 4 plus 1 is equal to 9. 6 plus 2 is 2 plus 1 is equal to 9. 12 plus 4 plus 1 is equal to 17. तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया इन दो मैट्रिसेस का। तो अब आपको समझ आया होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड। अगर मैं कोई मैट्रिक्स यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ 2, ये देख लीजिए यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये देख लीजिए आप। ये मैट्रिक्स है 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो जब हम यहाँ पर चेक करते हैं कॉलम्स ऑफ फर्स्ट यहाँ 2, यहाँ पर 3, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इस टाइप के हों उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर दो मैट्रिसेस लिखी, तो इनका मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खुद करोगे, आप चेक करोगे कि इन दो का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो ये था ब्रीफ अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ए बी, दो मैट्रिसेस हैं m into n and n into p, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से लिखते हैं सी जे के ए बी इज इक्वल टू सिग्मा जे इज 1 to n, जो मैंने अभी यहाँ बताया। सिग्मा इज समेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद i is 1 to n and k is 1 to p। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना कैसे है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है कि अगर दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यानी जब आप ए बी निकालोगे वो कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। यानी अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन ए बी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, क्या ये बराबर है। अगर हम b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आप आंसर में लिखना है कि नहीं ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे ये क्यों नहीं बराबर है। आप देख लीजिए ये a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स ऑर्डर 2 into 2 2 into 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो पहले इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ 1 into 2 is 2 plus 2 into 3 is 6। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 into this one is equal to 1 and 2 into this one 2। अब इस सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 0 into 2 is 0 plus 1 into 3 is 3। तो अब इसके बाद 0 into 1 सेकंड कॉलम के साथ अब 0 and 1 into 1 is 1। तो अब इसको ऐड करते हैं,
ये ए बी आया हमारे पास, तो इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये है ए बी मैट्रिक्स बन गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसको सी नाम रख सकते हैं। तो अब हमने प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम बी ए को मल्टीप्लाई करें आपस में, बी इज इक्वल टू 2 1 3 1 एंड ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। तो करिए आप मल्टीप्लाई इन दो को, मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 इंटू 0 इज 0। अब इस सेकंड रो के सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2 6 एंड 1 इंटू 1 इज 1। करिए इन दो को अब ऐड, इन एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 2 प्लस 0 इज 2, 4 प्लस 1 इज 5, 3 प्लस 0 इज 3, 6 प्लस 1 इज 7। तो आपने क्या देखा, ये और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 8 3 3 1, यहाँ पर 2 5 3 2। तो यही यहाँ पर हमने लिखा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसको याद रखेगा और लिख के रखो कहीं पर रख पे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, इनको आप याद रखिएगा। इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ टाइप m into n, n into p, p into q, ये ऑर्डर है और द फील्ड f, then a b ब्रैकेट c is equal to a into b c। यानी जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले a b को उसको c के साथ, तो ये इक्वल होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a को फिर b c को पहले फिर a के साथ, तो ये आपस में एसोसिएट है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है a b c is equal to a b c। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ द टाइप m into n, n into p, n into q ओवर द फील्ड f, then a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये इक्वल है जब ये ऑर्डर होगा। गौर से देख लीजिए, यहाँ पर जब ये ऑर्डर होगा, यहाँ पर कॉलम रो के बराबर, यहाँ पर ये n इसके बराबर आना चाहिए, तभी पॉसिबल है ये। a इंटू बी प्लस सी, यानी b प्लस सी जब आप ऐड करोगे पहले, उसके बाद इस a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो राइट साइड में अगर आप a b करोगे, यानी a को b के साथ मल्टीप्लाई और a को c के साथ मल्टीप्लाई, फिर उन दो को ऐड करोगे, वो आपको आपस में इक्वल निकलेगा। b प्लस सी ब्रैकेट a इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, ये भी इसमें इक्वल है। तो इनको भी आप लिख के रखिएगा कहीं। ये इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, जो छोटा सा डॉट हम डालते हैं, इसको हमने नाम दिया है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इससे पहले एक पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसपोज किस तरह से, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से हम निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हम कॉलम्स और रोज को चेंज करने से निकालते हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो इसको भी याद रखिएगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये मैंने वहाँ पर समझाया था आपको। और a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिसेस है उनका आप ऐड करोगे, पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है, तो उस ऐड का अगर आप ट्रांसपोज करोगे वो आपको बराबर निकलेगा a ट्रांसपोज। a को ट्रांसपोज करोगे और b को ट्रांसपोज करोगे, फिर इन दो को ऐड करोगे, ये दो आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज, यानी ए बी मीन्स ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो हमारे पास इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी बी को पहले ट्रांसपोज करना है और ए को ट्रांसपोज करना है, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में इक्वल होगा। इनको भी आप लिख के रखिए कहीं पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
इनको आप लिख के रखिए। तो पहले ये प्रॉपर्टी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद ये थर्ड मेन पॉइंट्स। अब यहाँ पर आप आ जाइए, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये कुछ अहम मैट्रिसेस आती हैं, इनको याद रखना है आपने। पीरियोडिक मैट्रिक्स, a square matrix is said to be periodic if ak plus 1 is equal to a for our k belongs to n। तो अगर कोई मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में ak plus 1 is equal to a, यानी ak plus 1 ak plus 1 is equal to a, यानी अगर मैं ऐसे लिखूंगा a5 is equal to a4 a, तो ये किसके बराबर आएगा, a4 प्लस 1, ये 5 बन जाएगा। तो a5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही हमने लिखा, जब आपका स्टेज ये आएगा, यानी ak प्लस 1, a4 प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन a, तो उस मैट्रिक्स को, जिस मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी हो, फुलफिल हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमने लिखा इस पीरियोडिक विद पीरियड 4, यानी पीरियड 4 पे ये पीरियोडिक बन जाती है। कैसे, a के प्लस 1, जब हम a5 पे जाते हैं, a4 इंटू a, तो वहाँ पर रिवर्स वापस बन जाती है a मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर इसको आपको दिखाऊंगा कैसे है इसको सॉल्व करके। तो पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, ये a मैट्रिक्स है। अब a स्क्वायर का मीनिंग इसी मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। ये 2 इंटू 2 है, तो ये पॉसिबल है इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स सेकंड। यहाँ पर कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, ये रो कॉलम इक्वल है। तो चलिए हम पहले इनको मल्टीप्लाई, a स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, अभी मैंने आपको सिखाया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई लिखना है यहाँ पर रो में। इसके बाद सेकंड रो को इसी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई लिखना है सेकंड रो में। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -1। अब इसी को इस सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू 0 इज 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 0 इज 0 प्लस दिस 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू दिस प्लस 1 प्लस इंटू -1 एंड 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसका ऐड निकालते हैं, प्लस -1 प्लस 0 -1, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल 0, -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1। तो a स्क्वायर क्या मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, -1 0 0 -1। तो अब हम इसका a4 निकालेंगे, a रेज़ पर 4, वो कैसे निकलेगा, a2 इंटू a2, यानी ये a स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। a4 निकालने के लिए इस a स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दो का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। करिए मल्टीप्लाई, -1 इंटू दिस -1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू दिस -1 प्लस 1, 0 इंटू दिस 0 इज 0। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 इंटू -1 0 प्लस
दिस -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसी सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू दिस -1 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई के माइनस प्लस 1 करिए। अब इसको ऐड 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0 और 0 प्लस 1 इज 1। इस तरह से हमारे पास ये A4 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 2 का, यानी 2 बाई 2 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऐसे लिखते हैं जिसको मैन डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी 0 0। तो ये 3 बाई 3 भी आ सकती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, पीरियोडिक मैट्रिक्स अक्सर बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। अब मैं A5 निकालूंगा इसका, वो किसके बराबर है? A4 इंटू A1। चलो मैं 1 भी लिखता हूँ, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, A1, क्योंकि A4 प्लस A1 इज इक्वल टू A5, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देख लीजिए, A4 हमने निकाला, A4 हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये A4 निकाली हमने, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A1 मीन्स जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो कौन सी है? 0 1 -1 0। तो हमारे पास आना चाहिए AK प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये A के बराबर वापस आना चाहिए, ये फिर A बनना चाहिए यहाँ पर। तो इजीली ये क्विक बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं वो रिवर्स में वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाती है वापस। तो शॉर्ट में आप समझिए, 1 को जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वही नंबर आ जाता है 2 3 4, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली 1 होती है, 1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ फिर यही आ जाएगा A। तो हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 1 0 इंटू दिस -1 0, फर्स्ट रो इस सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 एंड दिस 0 इंटू 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 एंड प्लस इंटू माइनस -1। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू 0 इज 0। करिए आप इसको ऐड, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज -1 एंड 0 प्लस 0 इज 0। तो बताइए ये क्या है? ये हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो हमारी A है, 0 1 -1 0। इसको भी देख लीजिए आप, 0 1 -1 0। आप ओरिजिनल मैट्रिक्स को देख लीजिए, जो पहले मैट्रिक्स हमारे पास थी क्वेश्चन में, 0 1 -1 0। यहाँ भी 0 1 -1 0। इस तरह से हमने क्या देखा कि पीरियोडिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें AK प्लस 1 इज इक्वल टू A। या किसी पीरियड पे, ये पीरियड 4 पे थी, वापस आ गई A, तो कोई पीरियड 5 पे आएगी, पीरियड 6 पे आएगी, पीरियड 2 पे आएगी, पीरियड 3 पे आएगी। तो उस मैट्रिक्स को जो वापस रिवर्स में हमारे पास फिर मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाती है ओवर सम पीरियड, उस मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको आप लिख के रखिएगा कहीं पर, तो इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A। उस मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें हम A स्क्वायर, जब हम मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास फिर वही मैट्रिक्स बन जाती है A। तो ये सपोज A मैट्रिक्स है, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, यानी मल्टीप्लाई करना है इसको 2 बार। मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं।
तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा 9 - 6, 3 3s are 9 and -6 into 1 -6। अब इसी को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 18 + 12। अब इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इन दो को मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गई। करिए अब इसको ऐड, ये बन जाएगा 9 - 6 3, -18 + 12 is equal to -6 and 3 - 2 is 1 and -6 + 4 is -2। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए आप, ये फिर A बन गई। कैसे? इस मैट्रिक्स को यहाँ पर इस मैट्रिक्स के साथ आप मैच करिए। क्या डिफरेंस है इन दो में? 3 - 6 1 - 2, 3 - 6 1 - 2। तो कोई भी मैट्रिक्स जो इस टाइप की हो, A² A बन जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये हमने प्रूव किया कि A² कैसे A बन जाता है। तो अब नेक्स्ट है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। A square matrix is said to be involuntary if A² is equal to I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैंने अभी आपको बताया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जिसकी मैन डायगोनल पे 1 में आना आता है और बाकी एलिमेंट 0 0। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, नाम दिया है यहाँ पर इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसको हम स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। करिए इसको मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4s are 16, -1 × 15 -15। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई 4 × 1 -4 and -1 into this +4। अब second row first column 15 into 4 is equal to 60 and this 4 into 15 is equal to -60। अब second row second column 15 into -1 is equal to -15 and this -4 into -4 is +4 4s are 16। करिए आप इसको प्लस माइनस क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। 16 - 15 is equal to 1 and -4 + 4 is 0, -60 + 60 is 0 and -15 + 16 is equal to 1। क्या देखा आपने? गौर से देख लीजिए इस मैट्रिक्स की तरफ, क्या बन गई? ये बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स को यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो हमने क्या देखा? A² किया हमने, 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गई वो बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स को हम, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब हम उसको A² निकालेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो रिवर्स बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैन डायगोनल पे 1 1, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट nilpotent मैट्रिक्स। A square matrix is said to be nilpotent if AK is equal to 0 where K belongs to n। शॉर्ट में आप याद रखिए, कोई भी मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 0 की आएगी, 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, तो उसको हम nilpotent मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट 1 है, बाकी 0 0। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखते हैं ये क्या बन जाएगी। ये nilpotent है क्योंकि ये 0 बन जाती है। करिए आप इसको मल्टीप्लाई।
first row first column 0 into 0, 1 into 0 0, first row second column 0 into 1 0 and 1 into 0 0, second row first column multiply 0 into 0 0, 0 into 0 0, second row second column 0 into 1 0 and 0 into 0 is 0. करिए अब ऐड इसको 0 plus 0 is 0 and 0 plus 0 is 0 which is equal to 0 matrix, null matrix. तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास मल्टीप्लाई करने से ए के दिया है इस नाम, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ मल्टीप्लाई वो 0 बन जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स. तो ये था हमारे इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिनको हमने आज कवर किया. तो ये आइडम्पोटेंट एंड ये था पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये थी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, और तो ये था ये रिलेशन नॉट इक्वल टू, और ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो ये पूरा हमने इसमें कवर किया. तो इस तरह से हमने आज ये कवर किया. तो नेक्स्ट इन पार्ट थर्ड, अब नेक्स्ट मैं पार्ट थर्ड में रखता हूँ. इसके बाद अभी बहुत कुछ मैट्रिसेस का है, तो वो मैं इसमें पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे, जिसमें डिटर्मिनेंट्स भी अभी नहीं पढ़ा है हमने. तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना. कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट्स में लिखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना.